हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ इंसान की सच्ची भक्ति पर आधारित एक कहानी जिसका नाम है सच्ची भक्ति। इस कहानी की शुरुआत होती है सोनपुर नाम के एक नगर से, जहाँ भगवान शिव जी का एक भव्य मंदिर था। ये शिव जी का मंदिर बहुत ज़्यादा चमत्कारी था और भक्तजनों का मानना था कि यहाँ सच्चे मन से मांगी सारी मुरादें पूरी होती हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग शिवजी भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते थे। लेकिन एक बार सावन के महीने में मंदिर में काफी भीड़ थी। भक्तजन महादेव का जयकारा लगा रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारे की गूंज मंदिर के हर कोने कोने में गूंज रही थी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा हो गया, बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। सभी लोग काफी घबरा गए। तभी सोने का एक कलश आसमान से होते हुए धीरे धीरे मंदिर की तरफ आया। सभी भक्तजन उस कलश को देख ही रहे होते हैं कि आसमान में एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी भगवान शिव जी का सच्चा भक्त होगा उसे ही ये सोने का कलश मिलेगा। इस भविष्यवाणी को सुन मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और शंकर भगवान का जयकारा करने लगे। इस चमत्कार की खबर आग की तरह दूर दूर के इलाकों तक पहुंच गई और दूर दूर से लोग इस सोने के कलश को देखने आने लगे। आसपास के ऋषि मुनि महंत भी उस सोने के कलश को पाने की चाह में मंदिर आए। जैसे ही उन्होंने इस सोने के कलश को देखा, उन सब की आंखें इस कलश की चाह में चमक उठी। फिर एक महंत शिव जी को हाथ जोड़कर बोलता है, जय हो भोले की। हे शिव शंकर, मुझे पता है ये कलश आपने अपने सबसे बड़े भक्त के लिए भेजी है और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण किया है और आज उसी का फल मुझे मिलने जा रहा है। देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। बिना महादेव की पूजा करे मैं कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। तो मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए ये कलश तो केवल मुझे ही मिलना चाहिए। ये कहकर जैसे ही महंत ने उस सोने के कलश को अपने हाथों से उठाया तो वो सोने का कलश देखते ही देखते पीतल के कलश में बदल गया। अरे दीदी, देखना तो, ये कलश तो पीतल में बदल गया। हाँ बहन, देखो तो जरा कैसे ये सोने का कलश पीतल के कलश में बदल गया। मैंने तो ये तक सुना था कि ये मंदिर के महंत कई कई दिनों तक महादेव का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सब दिखावा है दीदी, सब दिखावा है। किसने जो देखा है इनको ध्यान करते हुए? अगर सच में ये महादेव के सच्चे भक्त होते तो ये सोने का कलश सोने का ही बना रहता, ये पीतल में नहीं बदलता। लोगों की ऐसी बातें सुन महंत बहुत लज्जित हुए। उन्होंने शर्म से अपनी आंखें नीचे करी और वहां से सीधे सीधे वापस चले गए। फिर एक पंडित जी आते हैं। वो कलश को देखकर सबको डांट कर बोलते हैं, अरे हटो यहाँ से, हटो, भीड़ मत मचाओ, दूर हो जाओ सबके सब कलश से। सुना नहीं भविष्यवाणी में क्या बोला? जो सच्चा भक्त होगा उसे ही ये कलश मिलेगा और मुझसे ज्यादा पूजा पाठ कोई और कहाँ ही करता होगा। तो ये कलश मेरे लिए ही भेजा है। हटो हटो सबके सब, दूर हटो। फिर जैसे ही पंडित जी ने उस कलश को उठाया, वो कलश तांबे का हो गया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पंडित जी शर्मसार होकर वहां से चले गए। तो सारे पंडित आपस में बात करते हैं, अरे हम पूजा पाठ में अपना इतना सारा समय देते हैं, फिर भी हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं निकला। अब गांव वालों को कलश उठाने देते हैं, देखते तो हैं कि आखिर भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त कौन है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस नगर का राजा भी सोने के उस कलश को देखने के लिए मंदिर आता है। जैसे ही राजा उस चमत्कारी सोने के कलश को देखता है तो राजा में उसे पाने की चाह उमड़ जाती है और राजा सभी पंडितों से कहता है, रुकिए, ये चमत्कारी कलश तो सिर्फ मेरे लिए भेजा गया है। मैं रोज सुबह शिव जी की पूजा करता हूँ। मैंने आज तक महादेव के मंदिर में बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दी है, तो मैं ही हूँ शिव जी का सच्चा भक्त। महादेव ने ये मेरे लिए भेजा है, मैं ही इसे हाथ लगाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही राजा ने उस कलश को अपने हाथ में लिया तो वो कलश सोने से तांबे का हो गया। कलश के तांबे में बदलते ही राजा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और राजा ने आओ देखा न ताओ सीधे वहां से चलता बना। असंभव, असंभव। राजा के बाद एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्तों ने उस सोने के कलश को उठाया, लेकिन हर बार वो कलश या तो पीतल में बदल जाता या तांबे में, लेकिन सोने का नहीं रहा।
हे शिव जी भगवान, ये कैसी परीक्षा है। हम तो कितनी पूजा पाठ करते हैं, पर वो कलश हमारे हाथ में भी सोने का नहीं रहा। हाँ यार दीदी, सही कह रही हो। बताओ तो जरा, मैं तो 16 सोमवार के व्रत भी रखती हूँ, देखना तो जरा, फिर भी ये कलश मेरे हाथ में सोने का नहीं रहा। इतना सब करके भी दीदी भगवान खुश नहीं हुए मुझसे। अब इससे ज्यादा क्या करूं भला, बताओ दीदी, जो ये हमें सोने का कलश मिल जाए। सब दोगलापन है बहन, सब दोगलापन है। उसी नगर में एक लक्ष्मण नाम का किसान अपनी बीवी सुधा और बेटी सोना के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। लक्ष्मण दिन भर खेतों में काम करता था और घर आकर अपनी बीवी और बेटी के साथ अपना अच्छा समय व्यतीत करता था। लक्ष्मण चाहे कितना भी थका हो, कितना भी परेशान हो, इन सब का गुस्सा वो कभी भी घर आकर नहीं निकालता था और ना ही कभी अपनी बीवी और अन्य व्यक्तियों से अपशब्दों का इस्तेमाल करता था। लक्ष्मण काम की वजह से रोज मंदिर तो नहीं जा पाता था, लेकिन वो सुबह शाम हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करता था और उसे जो भी भगवान ने दिया है उन सब का शुक्रिया वो भगवान से किया करता था। उसके लिए अपने परिवार को खुश रखना ही भगवान को खुश रखने के बराबर था। तो इस सावन के महीने में लक्ष्मण कहता है, सावन का महीना है और रोज खेतों में काम की वजह से मैं मंदिर भी नहीं जा पाता हूँ। जल्दी से मंदिर हो आता हूँ, कहीं काम में देरी हो गई तो मालिक नाराज ना हो जाए। मंदिर होते हुए काम पे भी चला जाऊंगा। लक्ष्मण जल्दी जल्दी मंदिर की ओर चल देता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है, जो लक्ष्मण से कहती है, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दे इस बूढ़ी अम्मा को। लक्ष्मण को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और वो अपना सारा खाना जो अपने दिन के लिए वो लाया था वो उस खाने को बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अरे बेटा, तूने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। अम्मा, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और मैं तो अभी रात में घर जाकर खा ही लूंगा। आप आराम से खाना खाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। उसके बाद लक्ष्मण महादेव के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ जाता है। मंदिर में जिस सोने के कलश की चर्चा थी उसके बारे में लक्ष्मण को भी पता था, लेकिन लक्ष्मण इस बात पर ध्यान दिए बिना सच्चे मन से बिना किसी लोभ लालच के शिवजी भगवान की पूजा करके अपने काम पर लौटने लगा कि तभी मंदिर के साइड में खड़ा एक व्यक्ति लक्ष्मण से बोलता है, अरे लक्ष्मण भाई, तुमने उस सोने के कलश को उठाकर नहीं देखा? हा हा हा। अरे भाई, मैं तो कहाँ इतनी पूजा पाठ मैं कहाँ कर पाता हूँ। इतने बड़े ऋषि मुनि महंत के हाथ में ये कलश सोने का नहीं रहा, मेरे कहाँ रहेगा भाई। मुझे नहीं लगाना किसी कलश वलश को हाथ। फिर भी वो व्यक्ति लक्ष्मण से काफी जिद करता है। अरे लक्ष्मण भाई, चलो उस सोने के कलश को पाने के लिए ना सही, लेकिन अपनी भक्ति तो देख लो कि कितनी सच्ची है या नहीं। उस व्यक्ति के काफी जिद करने के बाद आखिरकार लक्ष्मण उस कलश को उठाने के लिए मान जाता है। लो, एक और आ गया भगवान का सच्चा भक्त। हा 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 हा। देखो तो जरा, ये तो कभी मंदिर तक ना आता है, बस अपने काम पे अपने परिवार पे मतलब रखता है। तुम काहे के सच्चे भक्त भाई। इन सब बातों में ध्यान दिए बिना जैसे ही लक्ष्मण उस कलश को उठाता है, वो कलश उसके हाथों में आने पर भी सोने का ही बना रहता है। इससे वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या? देखो वो कलश लक्ष्मण के हाथों में कैसे चमचमा रहा है। अरे वाह लक्ष्मण, तुम महादेव के सच्चे भक्त हो, लेकिन मैंने तुम्हें रोज मंदिर आते नहीं देखा। फिर भी तुम सच्चे भक्त कैसे हो? ऐसी कैसी भक्ति करते हो तुम जो महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है? हमें भी बताओ। हाँ, हमें भी बताओ। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मैं रोज मंदिर नहीं आ पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता। मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान जी का ही ध्यान करता हूँ। मेरे मन में भगवान के प्रति कोई लालच नहीं है। मैंने ये कलश किसी लालच के नहीं उठाया है, बल्कि महादेव के प्रति अपनी भक्ति देखने के लिए उठाया था। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे अपना एक परिवार दिया है। मैं बस उसे खुश रखता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है, मैं मंदिर भी आता हूँ। तो इससे अपने आप ही भगवान मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग शर्मसार हो गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने पूरे नगर के सामने लक्ष्मण की काफी प्रशंसा की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिवार को खुश रखना चाहिए और भगवान जी का हमेशा दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा परिवार दिया और 2 वक्त का खाना दिया। कुंडली दबा के अंधूठा बना दूंगी, ताऊ ताऊ। सब्सक्राइब प्लीज।